नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ शुड आई स्किप सीरीज में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ शुड आई स्किप माई ब्रेकफास्ट। वेल, शुड आई स्किप माई ब्रेकफास्ट ये आइडिया चालू किधर से हुआ? तो कुछ साल पहले एक हर टाइम वेट लॉस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में एक चीज़ का हवा चलता है। तो जब हवा चली इंटरमिटेंट फास्टिंग की या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की, तो उसके साथ में काफ़ी सारे थियोरीज भी आते हैं। और द थियोरी दैट स्टार्टेड इज़ दैट कि अगर आप आपके खानों में खाने में लंबा गैप रखो, अगर आप 14 घंटे का, 16 घंटे का, 18 घंटे का, 24 घंटे का गैप रखो, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो कि अभी आपको नहीं मिल रहे हैं। अभी जब लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं तब आप देखेंगे कि इनवेरिएबली बेनिफिट्स हमेशा 3-4 ये तो 100% होते हैं। एक तो लोग बोलेंगे कि इससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होएगा, इससे आपका कैंसर का रिस्क कम होएगा, इससे आपका लॉन्जिविटी बढ़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई भी ट्रेंड आता है जिससे आपका हर एक चीज़ लाइफ में उद्धार होने वाला है, तो यू हैव टू ऑलवेज बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट एक्चुअली अडॉप्टिंग दैट आइडिया, स्पेशली ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच आर लिंक्ड विथ लॉन्जिविटी, और जो आपको ये बताते हैं कि आप लंबे समय तक जिएंगे। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक जीने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको आपके आजू बाजू के लोगों को भी पूछना चाहिए कि मैं लंबा जीऊंगी तो तेरे को चलेगा कि नहीं। बिकॉज a lot of times people are actually waiting. If you are really going to live too long, there are going to be others who are going to wait for you कि कब मरेगी ये। So well, jokes aside, this was the theory that if you keep long gaps in your meals, then you will have a long life, you will be healthier and you will lose weight. इसके कई सारे ऐप्स भी आए जो आप डाउनलोड कर सकते थे और फिर वो आपको लंबे समय तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देते थे। इमेजिन एन ऐप और अ प्रोग्राम जो आपको ये बताता है कि अभी कुछ नहीं खाने गए तुमको। सो दैट वाज द होल थियोरी। नाउ हाउ डज इट वर्क इन प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में होता क्या है? प्रैक्टिस में ये होता है कि आप जब कुछ भी नहीं खाते हो लंबे गैप के टाइम पर, तब आपको एंगर चालू हो जाता है, जिसका एक टर्म भी बना विच वॉज कॉल्ड हैंगर। मतलब हंगर के वजह से जो एंगर आता है और जिसके वजह से आप मूडी रहते हो, जिसके वजह से आप इरिटेबल रहते हो, जिसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसके वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं, जिसके वजह से आपको टॉयलेट में लंबा समय लगना पड़ रहा था। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेसिकली कॉज्ड बिकॉज ऑफ हैंगर। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने ये भी देखा है दैट स्पेशली व्हेन वुमेन ट्राई इट, व्हेन यंग गर्ल्स हु आर व्हाट इज कॉल्ड एज देयर फर्टाइल एज, मतलब यंग गर्ल्स ट्राई इट, then it also leads to skipped periods, which is not such a great thing to happen. You do need regular periods to feel good for your mental and physical well-being. थियोरी जब चली तब ये भी चली कि एक्चुअली हम लोग कभी ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं थे। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, रियलिटी में क्या है? वेल, रियलिटी में ये है कि भारत की जो विविधता है हर एक स्टेट की, यहाँ ये आपको उनके ब्रेकफास्ट में ही मैक्सिमम दिखाई देती है। वैसे लंच और डिनर में हम लोग मोर और लेस हर कोई रोटी सब्जी या दाल चावल का वर्जन खाता है, लेकिन अगर कोई दही चूरा खाता है तो कोई फाफड़ा खाता है, तो कोई इडली खाता है, तो कोई और कुछ खाता है। रियलिटी में हर जगह के जो ब्रेकफास्ट जहाँ पे भी सर्व होता है वो सारी जगह अबाउट 5 o'clock को चालू हो जाती है। मुंबई में देयर इज़ रामाश्रय विच विल स्टार्ट एट अबाउट 5 o'clock। बाकी जो ब्रेकफास्ट प्लेसेस है वो 6:30-7 बजे तक तो चालू हो ही जाते हैं। अगर आप दूध डिलीवरी का काम करते हो तो आपका दिन ही सुबह 3 बजे से चालू होता है, क्योंकि लोग उठ के दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ। तो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, या फिर आप सरदार चाय वाला देख लो कैलकाटा का, या फिर चाव भात ऑफ बैंगलोर, हर एक ब्रेकफास्ट प्लेस सुबह बहुत जल्दी चालू हो जाती है, बिकॉज दे नो दैट पीपल विल वेक अप एंड दे विल वांट टू ईट। नाउ दैट्स द प्रैक्टिस, बट द थियोरी वॉज कि हम लोग कभी ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं हैं। हम लोग खाते हैं, हम लोग तो 100% खाते हैं। So that's the theory, that's the stuff in practice. But now I want to tell you really about the physiology कि physiologically अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे या आपके गैप में आपके फूड में
लंबा गैप होएगा तो क्या आपको कोई उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं, क्योंकि लंबे समय तक कुछ नहीं खाने के लिए आपको बहुत सारा विल पावर यूज़ करना पड़ता है, आपका बहुत गैस भी बिल्डअप होता है, आपको हेडेक और माइग्रेन तक भी हो सकता है, आपको एंग्जाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सब करके इज़ देयर द प्रॉमिस ऑफ वेट लॉस एट द एंड ऑफ इट? तो अभी रिसर्च ने ये पाया है कि अगर आप लंबा गैप रखो आपके खाने में तो आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है ऑफ इवन वेट लॉस एज कंपेयर टू जस्ट ईटिंग योर रेगुलर मील्स, ईटिंग ऑन टाइम, एक्सरसाइजिंग, स्लीपिंग ऑन टाइम। मतलब इफ़ यू एक्चुअली फॉलोड योर हंगर क्यूज एंड एट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन, एट योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड एवरीथिंग एल्स, you would lose just as much weight as compared to someone who was using a whole lot of willpower and going hungry for many hours together just to lose weight. वैसे मेरा भी जो बुक मैंने लिखा हुआ था जो कि 2022 के बिगिनिंग में आया, द 12-week fitness project, that also captures how you can just eat normally and lose weight. All right. So that was one study. अभी ये जो studies है, this was like a year-long study which basically showed no positive benefit on any health parameter, whether it was lipid profile, whether it was weight loss, whether it was diabetes, whether it was anything else, just by going for long hours without food. ये तो मेन स्ट्रीम में भी आया. दिस इज इवन इन न्यू यॉर्क टाइम्स रिसेंटली, यू कैन लुक इट अप. But the other things that I also find interesting about the physiology, जो कि and science knows them already, you can look them up in good research, in good science journals, is that there is one study which looked at people who would eat the same amount of calories. क्योंकि बहुत लोग यही बोलते थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का या टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का और कोई बेनिफिट हो ना हो, लेकिन वो सारे लोग जिनको डाइटिंग मुश्किल लगता है, जो कि एडिक्वेट कैलोरीज से कहीं ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ये अच्छा है क्योंकि ये उनको फोर्स करता है कि कम समय ही खाए, उनको ये ओपन फील्ड नहीं देता. सो नाउ व्हाट दे डिड इज दैट दे स्प्लिट पीपल इन 2 ग्रुप्स. एक को सेम ही कैलोरीज, लेकिन एक को सुबह से खाने दिया और दूसरे को वो सेम कैलोरीज ऐसे ही शाम से खाने दिया. सो इट वॉज कॉल्ड एज मॉर्निंग लोड एंड evening load. And what they found is that people who were on the morning load lost more weight than people who were on the evening load. And the reason for this, though their calorie intake was like matched, the reason for this was that जो लोगों ने सुबह से खाना चालू कर दिया था, वो लोग को रात को हंगर क्रेविंग नहीं होता था, वो लोग को सटाइटी ज़्यादा होती थी और वो लोग को दिन भर एक्चुअली हंगर, there was a reduction in their hunger or appetite. So they were not constantly just thinking about food and waiting for their time. So that was another thing that they saw. Then another interesting study which also it was done on women. It's not directly related to fasting, but it does tell you that fasting is poor for your muscle mass. वॉज दैट कि अगर आपको ये चाहिए कि आपकी बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन असीमिलेट करे, बिकॉज बहुत सारे बार जब ट्रेंड्स चालू होते हैं, जब कोई भी थ्योरी आती है, तभी ये भी रहता है कि भाई प्रोटीन चाहिए, मेरे को प्रोटीन चाहिए. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट proper assimilation of protein and if you want the effect of more muscle mass and better performance because of that protein that you have consumed, then the best way to do it is to do it evenly through the day. अभी टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग में या इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको 1 या 2 मील्स ही मिलते हैं जिसमें आप सारा कुछ खा लेते हो, और 1 या 2 मील्स में ही अगर आपने सारा प्रोटीन खा लिया तो आपकी बॉडी उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं यूज़ कर पाती. सो यू डोंट सी एज मच ऑफ लीन टिश्यू का गेन, यू ऑल्सो डोंट सी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड बॉडी कॉम्पोजिशन, बिकॉज आपने विंडोज़ बीच की हटा दी. एंड यू विल सी अ बेटर result if you just timed it through the day. So that's what, and this was on women पे ज़्यादा करके studies होती नहीं है, mostly you see it in
men. So this is a very, very interesting point for all of you to note. What I have also seen is that not just protein but even our micronutrient intake, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो या फॉलिक एसिड हो या कैल्शियम हो, इसको भी बॉडी को असीमिलेट करने के लिए अगर वो छोटे छोटे अमाउंट्स में दिन भर आए तो इट इज़ मच ईजियर, विच इज़ वाई व्हेन यू आर हैविंग लॉन्ग गैप्स इन योर मील्स, you will run low on hemoglobin levels, you will run low on B12 levels, you will run low on calcium levels, and then if you are on a program which has put you on this kind of a plan, then it is invariably coming with a whole lot of supplements के अभी B12 के लिए ये लो, potty clear करने के लिए magnesium लो, उसके लिए vitamin D लो, and you have to know that the mainstay of any program cannot be supplements. आपका रेगुलर खाना पीना, उठना, सोना, एक्सरसाइज करना, इसी पर आपका हेल्थ इम्प्रूव होना चाहिए. द फोकस हैज़ टू बी ऑन दैट and not on the other paraphernalia. So that is also something that you need to note. So that's where the physiology is, that there is no benefit of having a long gap, that there is reduction in in the protein assimilation and the muscle mass that you can see if you have long gaps, and that you will have more cravings and more hunger if you don't start your day with breakfast, because evening में अगर load करोगे तो there is more craving, there is more hunger, there is less satiety. That's the physiology. That's where the science is. But where is the psychology? जब हम लोग किसी भी डाइट पे कमिट करते हैं तब हमको क्या होता है, हम ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है दैट वी वांट इट टू वर्क, और इसीलिए पहले 1-2 हफ्ते में हमको लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब मैं तो एकदम फुल ऐसा डिटॉक्स हो गई हूँ, मेरे को बहुत लाइट लग रहा है, मैं बता नहीं सकती मेरे को कैसा लग रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज वी आर डेस्परेट कि भाई ये तो काम कर जाए, मैं इतना खुद को टॉर्चर कर रही हूँ. लेकिन बीच में आप करते क्या हो? बीच में ये हो जाता है कि सी ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट फॉर सर्वाइवल. अगर आपने कर दिया कि आप लंबे लंबे समय तक कुछ नहीं खाओगे तो आपका बॉडी आपको क्या बोलता है करने के लिए, और आपका ब्रेन भी, कि दिन भर आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट पे गुजारा करते हो और वेट करते हो कि वो 14 घंटे का विंडो, 18 घंटे का विंडो, 24 घंटे का विंडो अपना कब क्लोज होएगा. तो दिन भर चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, रात को चॉकलेट. लेकिन हम लोग उसको कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, that this is what I'm doing so many times in between, which is letting me get through my day and eat only once or eat only twice. So you have to see how our psychology also works when we are on these kind of things, how it doesn't capture what all we are consuming in between this one time or 2 meals or whatever else that we have committed ourselves to eating. And the third thing is about profits. Now, how is this whole narrative that this is actually good for you build profits for the weight loss industry? एप्स और प्रोग्राम्स तो आपने देखे ही है, सप्लीमेंट्स तो आपने देखे ही है, लेकिन ये फास्टिंग के साथ में आपने ये भी देखा होगा दैट now there are many fasting drinks. You can have caffeinated drinks and cold brews and green teas and so many smoothies and stuff like that, which are things which are allowed when you're fasting. मतलब खाओ तो तब, लेकिन बीच में ये सब आपका ड्रिंक्स चालू रहना चाहिए. All of these drinks are expensive, and again it is something that you don't quite capture. Why is this idea popular? This whole idea of you should fast is popular because this is basically ये आपके कल्चर को यूज़ करता है, बिकॉज हर किसी कल्चर में उपवास होता है और फिर उसको वेट लॉस का they dress it up like a weight loss idea, they dress it up like a detox idea, they dress it up as a longevity idea, and they present it to you. So that's the whole thing. So to cut a long story short, should you skip breakfast? The answer is no. You should not skip breakfast. Why should you not skip breakfast? क्योंकि आप रात को फ्रिज को रेड करोगे, दिन भर आप को गुस्सा आएगा, आपका पेट साफ नहीं होएगा, और फिर जब आप खाना चालू करोगे आपको पता नहीं चलता है कि किधर रुकने का है. सो मोर देन वन रीज़न फॉर यू टू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट. ऑफ कोर्स what you have to avoid are packaged and processed breakfast.
तो जो पैकेज प्रोसेस ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं, जो टेट्रा पैक जूसेस आते हैं, जो जैम्स और जेलीज पैकेज्ड आते हैं, उनको आपको ऑफकोर्स अवॉइड करना है, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस बट फॉर मैनी अदर हेल्थ रीजंस। और आपके घर पर बनाया हुआ ब्रेकफास्ट आपको खाना ही है। अगर आपको ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिला तो आप नट्स खाओ या फ्रूट खाओ, पर दिन के शुरुआत में आप खाना खा के बाद में घर से बाहर निकलो। इवन फॉर योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, you need food so that you are able to get through your day in a healthy, in a fresh and in a pleasant manner. नहीं तो बाकी लोगों को ही आपके डाइट का ज़्यादा त्रास होता है। All right, just a last word on who are the people who should totally not be skipping breakfast. तो सारे स्कूल गोइंग बच्चे, सारे कॉलेज गोइंग बच्चे, all of the ones who are preparing for big exams, you should ensure that you're not skipping breakfast because it does lead to micronutrient deficiency. A lot of times very low levels of hemoglobin, so less oxygenation to the brain, to the body. ना एक्सरसाइज करने का मन करता है, ना बुद्धि वैसे चलती है जैसे कि चलनी चाहिए। elite athletes, if you are the type of a person जिसका रोज़गार ही उसका गेम है, जिसका पैशन, प्रोफेशन, सब कुछ ही उसका गेम है, then you should not be skipping your breakfast. You should be eating because there will be morning training sessions that you need to train for, prepare for, recover from, and then go for your afternoon and evening sessions also. Women on menopause and women who are pregnant, this is again another category which must ensure that they are not skipping breakfast, because same thing again, nutrient deficiency is very critical phase of your life. You don't want to land with a nutrient deficiency. Anyone who is on any kind of a treatment like dialysis or chemotherapy, you must focus on eating normally, eat normal home cooked food, don't fall prey for any fad in the market. Regular खाना खाइए and allow your treatment to work for you. And lastly, anyone who is on a stressful job, if your job involves coming and negotiating, working in teams, if you are in the position of leadership and if you need to deal with many things that can go wrong in the day, if you are in a challenging job, then you must make sure that you have eaten and only then you have reached your workplace, because that is really the least that you owe your team. Otherwise आपका गुस्सा और आपका भूख और आपका फ्रस्ट्रेशन सारा उन्हीं पर उतरता रहता है और लोग बोर हो जाते हैं फिर आपके डाइट से. सो विच इज़ वाई व्हेन यू बिगिन टू ईट नॉर्मली, everyone who is invested in you begins to feel at ease. Thank God you begin to eat your breakfast now. Whether it is your team who is invested in you, whether it is your partner or parents or family, they're all happy that you've gone back to eating normal. So normal खा के भी आप weight loss कर सकते हो. You don't have to torture yourself. Do not skip breakfast. Eat your home cooked breakfast.